हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम मानसी है और आप मुझे जन्नों की मम्मी भी बुला सकते हो। मैं एक वर्किंग मॉम हूँ और इस यूट्यूब चैनल के थ्रू बहुत सारी पेरेंटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। नेक्स्ट लॉन्ग वीडियोस में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसे कि फूड रेसिपीज़, न्यूबॉर्न केयर, स्लीप गाइडेंस, टीथिंग हेल्प, पोटी ट्रेनिंग जैसे बेसिक और बहुत सारे पॉपुलर टॉपिक मैं कवर करने वाली हूँ। अगर आपको रियल, प्रैक्टिकल और मॉम फ्रेंडली कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बेबी की मसाज शुरू करने से पहले बस ये इंश्योर कर ले कि रूम कंफर्टेबली वार्म हो, हवा डायरेक्टली बेबी पर ना लग रही हो और जिस सरफेस पर भी आप बेबी को लिटा रहे हैं वो सरफेस सॉफ्ट और कुशनी हो। आप एक क्लीन ड्राई शीट या बेबी मैट्रेस बिछाकर आसानी से शुरू कर सकते हैं। बस हार्ड सरफेस पर कभी मसाज मत कीजिए। पैरों की मसाज हमेशा बॉटम से अपवर्ड यानी कि एंकल से थाई की तरफ करनी चाहिए, क्योंकि अपवर्ड स्ट्रोक से ब्लड आसानी से हार्ट की तरफ सर्कुलेट होता है और इसकी वजह से पूरे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। डाउनवर्ड स्ट्रोक यानी थाई से एंकल की तरफ इस एज में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे लेग पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ सकता है और सर्कुलेशन रिवर्स डायरेक्शन में पुश होता है, जो सही नहीं माना जाता। तो जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने अपनी हथेलियों में थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया है और उसको हल्के से रब किया है। ऐसा करने से ऑयल नेचुरली वार्म होता है और बेबी को टच करते समय सूदिंग फील मिलता है। बेबी मसाज के लिए आप कोकोनट ऑयल, सेसमे ऑयल और प्योर आलमंड ऑयल यूज़ कर सकती है। बस ध्यान यही रखना है कि ऑयल कोल्ड प्रेस हो, फ्रेग्रेंस फ्री हो और अनरिफाइंड हो, ताकि बेबी की स्किन को इरिटेट ना हो। कुछ ऑयल्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको बचना चाहिए, जैसे मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल और सेंटेड ऑयल्स। मस्टर्ड ऑयल और ऑलिव ऑयल में कई बार स्किन पर ड्राइनेस और बर्निंग सेंसेशन छोड़ देते हैं और सेंटेड ऑयल में केमिकल्स होते हैं जो रैशेस पैदा करते हैं। मैंने यहाँ पे पैरों के तलवे यानी सोल पे थोड़ा सा फुट मसाज भी दिया है, जिससे बेबी ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और वो नर्व एंडिंग को एक्टिवेट भी करता है। बेबी के जेनिटल एरिया में मसाज हमेशा वी लाइन के आसपास करें, डायरेक्टली जेनिटल्स पर नहीं। इससे लिम्फ सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है और स्किन हेल्दी रहती है। हल्की अपवर्ड स्ट्रोक यूज़ करें और ऑयल कम मात्रा में रखें, ताकि एरिया क्लीन और इन्फेक्शन फ्री रहे। बेबी के जेनिटल एरिया पर मसाज हमेशा बहुत जेंटल और केयरफुल तरीके से करनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने वीडियो की प्राइवेसी के लिए डायपर लगा रखा है, लेकिन एक्चुअल मसाज करते समय डायपर ज़रूर हटा दें। लेग्स और जेनिटल एरिया की मसाज कंप्लीट होने के बाद अब हम हाथों की मसाज शुरू करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने बेबी के हाथ पर थोड़ा सा ऑयल लेकर जेंटली रब किया है। हैंड मसाज हमेशा बॉटम टू अपवर्ड यानी रिस्ट से शोल्डर की तरफ करनी चाहिए। अपवर्ड स्ट्रोक से ब्लड सर्कुलेशन आसानी से हार्ट की तरफ कन्वर्ट होता है और मसल्स नेचुरली रिलैक्स होते हैं। आप बेबी के हाथों के अलावा उनके पाम और रिस्ट पर भी जेंटल सर्कुलर मोशन में मसाज कर सकते हैं। पाम मसाज से नर्व एंडिंग एक्टिवेट होती है, जिससे बेबी को इंस्टेंट रिलैक्सेशन मिलता है। रिस्ट पर हल्की सर्कुलर मसाज ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करती है और मसल को सॉफ्ट तरीके से रिलैक्स करती है। ध्यान रहे, प्रेशर हमेशा जेंटल ही रखना है, क्योंकि ये एरिया काफ़ी डेलिकेट होता है। हथेली की मसाज से उनका ग्रिप स्ट्रेंथ धीरे धीरे इम्प्रूव होता है, ऑब्जेक्ट को पकड़ने की एबिलिटी बेटर होती है और फ्यूचर फाइन मोटर स्किल्स स्ट्रॉन्ग बनती है। हथेली पर जेंटल प्रेशर देने से टच अवेयरनेस बढ़ता है, यानी बेबी अपनी स्किन और सराउंडिंग्स को बेटर सेंस कर पाता है। पैरों और हाथों की मसाज के बाद अब हम चेस्ट और स्टमक की मसाज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बेबी के चेस्ट पे एकदम हल्के हाथों से अपवर्ड टू डाउनवर्ड हल्का स्ट्रोक दिया है और उसके बाद सेंटर टू साइड वाइड मतलब सेंटर से साइड की ओर हल्के हल्के हाथों से मैंने उसकी मसाज की है। ये दोनों मोशन लंग के आसपास की टाइटनेस कम करता है और बेबी को खुली आरामदायक फीलिंग देता है। टमी की मसाज के लिए जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने पेट पर बहुत ही सॉफ्ट क्लॉकवाइज सर्कल बनाया है, क्योंकि इंटेस्टाइन का नेचुरल फ्लो भी यही होता है। इससे गैस मूव होती है और डाइजेशन स्मूथ होता है। बेबी को तुरंत ही कंफर्टेबल फील होता है।
चेस्ट और स्टमक की साइड मसल को रिलैक्सेशन देने के लिए आप इस तरीके से अंडर आर्म से पेट की ओर हल्के हाथों से ग्लाइड कर सकते हैं। इससे उनके साइड मसल्स भी रिलैक्स हो जाएंगे। अब बैक मसाज के लिए मैंने बेबी को पेट के बल उल्टा लेटाया है और उसके दोनों हाथ बाहर ओपन कर दिए हैं। इससे वो काफ़ी कंफर्टेबल फील करता है और आसपास की चीज़ें भी नोटिस कर सकता है। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने बेबी की पीठ पर बहुत हल्के हाथों से ऊपर से नीचे लॉन्ग स्ट्रोक दिया है। ये फ्लो बैक मसल को रिलैक्स करता है और बेबी को सूदिंग वार्म देता है। अपवर्ड टू डाउनवर्ड स्ट्रोक के बाद अब मैं इनवर्ड टू आउटवर्ड स्ट्रोक कर रही हूँ, जिसमें हाथ स्पाइन के दोनों साइड से धीरे धीरे बाहर की तरफ ग्लाइड हो रहा है, जिससे अपर बैक की टाइटनेस रिलीज होती है। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि मैंने यहाँ पे जेंटल फिंगर पिंचिंग जैसा सॉफ्ट मोशन यूज़ किया है, बिल्कुल हल्के हाथों से, जो नर्वस सिस्टम को सिमुलेट करता है और बेबी को कंफर्टेबल लगता है। उसके बाद मैंने हल्के हाथों से दोनों शोल्डर पर राउंड मोशन में मसाज किया है, जिससे शोल्डर एरिया रिलैक्स होता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। मसाज के बाद एक्सरसाइज करवाना इज़ अ मस्ट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि बेबी कंफर्टेबल होना चाहिए। मसाज और एक्सरसाइज का एक ही मोटिव है कि बेबी की मोबिलिटी इम्प्रूव हो और उसको रिलैक्सेशन फील हो। इससे डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है, लेकिन बेबी अगर कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसे लेग साइकिलिंग, नीज़ को थोड़ा चेस्ट की तरफ लेके जाना, हैंड्स को क्रॉस करना, साइड से हल्का क्रंच जैसा मोशन देना, ये सब एक्सरसाइज करवाई है। और मेरा बेबी टोटली उसके साथ कंफर्टेबल था, क्योंकि ये हर रोज़ यही एक्सरसाइज करता था। बॉडी मसाज कंप्लीट होने के बाद आप बेबी के फेस और हेड की मसाज भी कर सकते हैं। इसको हमेशा लास्ट में रखें, ताकि अगर बेबी फेस को टच करने से थोड़ा सा क्रैंकी फील करता है और रोता है तो आपको पूरी मसाज स्किप नहीं करनी पड़ेगी। मैं हमेशा फेस और हेड की मसाज लास्ट में रखती हूँ। यहाँ पे किसी रीज़न से मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन आप हल्के हाथों से बेबी के फेशियल फीचर्स जैसे फोरहेड, चीक्स, नोज़ और चिन, इन सब पे हल्के हाथों से मसाज करें। याद रहे, ये सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए होता है, बेबी का फेशियल फीचर इससे चेंज नहीं होता है। फेशियल मसाज के बाद आप हेड मसाज भी दे सकते हैं, जैसे हम नॉर्मल चम्पी करते हैं बालों में, उसी तरीके से एकदम हल्के हाथों से बेबी के हेयर में थोड़ा सा ऑयल लेके आपको मसाज करना है। बेबी के हेड का पार्ट एकदम सॉफ्ट होता है, तो ध्यान रहे प्रेशर कभी भी ज़्यादा ना हो। तो यही था हमारा डेली का मसाज एंड एक्सरसाइज का रूटीन। मैंने थोड़ी सी टिप्स वीडियो के कैप्शन में भी दी है, तो प्लीज़ चेकआउट। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।